अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 29 रबीउ सानी 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। रियासत तमिलनाडु के चेन्नई के ज़िला कलेक्टर रश्मि सिद्धार्थ जगदे के एक ऐलान के मुताबिक शदीद बारिश की वार्निंग की वजह से आज 4 शुंबे को चेन्नई के तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोडालोर, वेल्लोपुरम और रानीपेट के ज़िला कलेक्टरों ने चेन्नई के अलावा अपने अजला के स्कूलों और कॉलेजों में भी तातीलात का ऐलान कर दिया। वहीं पेडोचेरो और कराईकल की इंतजामिया ने मुसलसिल मौसलाधार बारिश की पेशगोई के पेश नज़र आज स्कूल और कॉलेज बंद रखने का ऐलान कर दिया। दरअसल चेन्नई का मशहूर मरीना बीच शदीद समंदरी हंगामी आरई का सामना कर रहा है। शुमाल मशरक़ी मानसून की जारी सरगर्मियों के दरमियान लहरें और तेज़ हवाएं साहिल से टकरा रही हैं। हुक्काम के मुताबिक समंदरी हालात अगले 2 रोज़ तक बरकरार रहने की तौक़्क़े है। कौमी दारकूमत दिल्ली के बाशिंदे आज चारशुबे की सुबह स्मोक की एक घनी चादर से जागे हैं, क्योंकि दिवाली की तकरीबात के बाद दिल्ली की हवा के मियार को शदीद नुकसान पहुंचा। आज चारशुबे की सुबह 5:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 पर खड़ा था, जो मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में आता है। पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बावजूद दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन के कई हिस्सों में दिवाली की रात बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियाँ देखने में आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 और 8 असेंबली हल्कों के ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र प्रिंट मीडिया में इश्तिहारात की इशाअत के लिए सख्त हिदायत जारी की है। कमीशन का कहना है कि यह इक़दाम इंतखाबी अमल को शफ़ाफ, मुनसिफाना और गैर जानिबदार बनाने के लिए उठाया गया है, ताकि किसी भी तरह के गुमराहकुन या जानिबदाराना मवाद से वोटरों पर असर न पड़े। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में वोटिंग 2 मरहलों में होगी। पहला मरहला 6 नवंबर यानी जुमेरात को और दूसरा मरहला 11 नवंबर यानी मंगल को मुनक़िद होगा। कमीशन ने वाज़ेह किया है कि कोई भी सियासी पार्टी, उम्मीदवार, तंजीम या शख्स वोटिंग के दिन और इससे एक दिन कबल प्रिंट मीडिया में कोई इश्तिहार शाया नहीं कर सकता, जब तक कि इसकी मवाद को रियासती या ज़िले सतह की मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से पेशगी मंजूरी हासिल न हो। रियासत महाराष्ट्र के पुणे शहर के तारीख़ी शनिवार वाड़ा में मुस्लिम ख़वातीन की नमाज अदा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने एहतजाज दर्ज कराया। बाद पुलिस ने महफूज मुकाम पर नमाज अदा करने पर नामालूम ख़वातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज में कुछ हिंदू तंजीमों ने, जिनकी क़यादत बीजेपी राज्यसभा के रुकन मेधा कुलकर्णी ने की, अलामती तौर पर गाय का पेशाब छिड़क कर और पूजा करके मुकाम को पाक करने की कोशिश की। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? अब आप ही बताइए कि इससे पाक होगा या और गंदगी फैलेगी? अपने ख़यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पार्क में तस्हीर की ये तकरीब महायुवती इत्तेहाद के अंदर तनाज़े का बाज़ बन गई है। इस तनाज़ा और बीजेपी रुकने पार्लियामेंट मेधा कुलकर्णी को हटाने पर महायुवती इत्तेहाद के इत्तेहादियों और अपोजिशन ने सख्त एतराज़ जताया। अजित पवार की एनसीपी की तर्जुमान रूपाली पाटिल थोमरे ने कुलकर्णी पर सख्त तनकीद की। सीतापुर जेल से रिहा हुए रामपुर के एसपी लीडर आजम खान ने दिवाली पर एक बयान जारी किया, जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि दिए जलाने वाले कुछ भी जला सकते हैं। एसपी लीडर ने कहा कि दिए रोशन नहीं होते, वो रोशन होते हैं। आजम खान ने कहा कि दिए रोशन करने वालों का मकसद रोशनी लाना, ठंडक फराहम करना और नफरत के अंधेरों को दूर करना है। समाजवादी पार्टी लीडर ने कहा कि वो सिर्फ इन लोगों का एहतराम करते हैं और इनसे प्यार करते हैं। आजम खान ने अपने बयान में कहा है कि दिवाली के इस त्यौहार पर चिराग नहीं जलते, चिराग रोशन होते हैं। जो चिराग जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं, लेकिन चिराग जलाने वालों का मकसद सिर्फ रोशनी देना है, नफ़रत के अंधेरों को दूर करना है। वो लोग मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। आजम खान ने कहा कि मैं इनकी तारीफ़ करता हूँ और इनसे मोहब्बत भी करता हूँ। एसपी लीडर आजम खान को 23 माह बाद सीतापुर जेल से रिहा किया गया है। फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की जानिब से दिवाली के मौके पर की गई एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शदीद तनकीदों का सबब बन गई है। सिर्फ चंद घंटों में इनके इस मुतनाज़ा बयान को 13 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं और कई लोगों ने इस पोस्ट पर शदीद एतराज़ जताया। इस पोस्ट में राम गोपाल वर्मा ने हिंदुस्तान में मनाई जा रही दिवाली का मुआवजा गाज़ा में जारी तबाही से किया है। दिवाली की रात तकरीबन 8 बजे राम गोपाल वर्मा ने बेहसी का मुजाहरा पेश करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक दिन दिवाली होती है और गाज़ा में हर दिन दिवाली होती है। इसके साथ उन्होंने 3 फायर इमोजी भी लगा दिए। चंद ही लम्हों में यह पोस्ट तेज़ी से वायरल हो गई और बहस का सबब बन गई। कई सोशल मीडिया सारिफिन ने इस बयान को गैर हसास और गैर इंसानी तंज करार दिया है। एक सारिफ ने लिखा कि तुम्हें इंसान बनने में बरसों लगेंगे, तुम्हें खुशी और तबाही का फ़र्क नहीं मालूम।
आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के फतेहाबाद टोल प्लाजा पर दिवाली के मौके पर उस वक्त हंगामा मच गया जब टोल मुलाजमीन महज 1100 रुपये बोनस मिलने पर मुश्तइल हो गए। नाराज मुलाजमीन ने एहतजाज के तौर पर टोल गेट खोल दिए, जिसकी वजह से चंद ही लम्हों में हजारों गाड़ियां बगैर टोल टैक्स अदा किए गुजर गई। कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन मुसाफिरों को अचानक फ्री पास का तोहफा मिल गया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब टोल का इंतजाम संभालने वाली श्री साइन एंड दातार कंपनी के मुलाजमीन ने बोनस के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। कंपनी ने मार्च 2025 से टोल का ठेका लिया था। कंपनी के मुताबिक मुलाजमीन को आधे साल का बोनस बराबर 1100 रुपए दिया गया। सियासी हिकमत अमली साज से सियासतदान बने प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया है कि इनकी जन स्वराज पार्टी के 3 उम्मीदवार को बीजेपी के दबाव के तहत बिहार इंतखाबात से जबरन दस्तबरदार कराया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रशांत किशोर ने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान एनडीए इंतखाबात में शिकस्त से इस कदर खौफजदा है कि वो अपोजिशन उम्मीदवारों को लड़ाई से बाहर निकालने के लिए धमका रही है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, मुल्क में ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। इस दिवाली पर अशिया की फरोख्त और खिदमात को मिलाकर 6 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के कारोबार का अंदाज़ा लगाया गया है। ताजिरों की सरकर्दा कौमी तंजीम कैट CAIT की आज जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली पर 40 लाख करोड़ रुपए की अशिया और 65,000 करोड़ रुपए की खिदमात की फरोख्त हुई है। कैट ने मुल्क भर के 60 अहम तक़सीम मराकिज़, जिनमें तमाम रियासतों के दारुलहुकूमत, मुतवस्सित और छोटे शहर शामिल हैं, इस पर मबनी रिपोर्ट में बताया कि इस साल दिवाली पर मुल्क भर में कुल फ़रोख्त 6,05,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसमें 5,40,000 करोड़ रुपए की अशिया की तिजारत और 65,000 करोड़ रुपए की खिदमात की तिजारत शामिल है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने माओइस्टों से अपील की है कि वो तशद्दुद का रास्ता तर्क करते हुए कौमी धारे में शामिल हो जाएं और तेलंगाना की तामीर नौ में हुकूमत से ताउन करें। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि कई सरकर्दा माओइस्ट कायदीन और कैडर ने हथियार डाल दिए हैं और वो बाकी ईमानदार कायदीन और कैडर से अपील करते हैं कि वो भी कौमी धारे में शमूलियत अख्तियार करते हुए मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा अदा करें। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गोशामेल स्टेडियम में पुलिस यादगारी दिन के मौके पर परेड की सलामी ली और खिताब किया। उन्होंने शहीदान पुलिस की यादगार पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि माओइस्ट और दहशतगर्द सरगर्मियों के नतीजे में साबिक़ में तेलंगाना काफ़ी मुतासिर हुआ है। पुलिस की गैर मामूली खिदमात के नतीजे में दहशतगर्द और नक्सलाइट्स की सरगर्मियों में कमी वाक़ई हुई है। शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब के पेश नज़र मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने जनरल मुबस्सिर रंजीत कुमार सिंह, पुलिस मुबस्सिर ओम प्रकाश त्रिपाठी और अखराजात के मुबस्सिर संजीव कुमार लाल को मुकर्रर किया है, जो इंतखाबी अमल की निगरानी के लिए हैदराबाद पहुँच गए हैं। ज़मनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। आज मुबस्सिरीन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और GHMC कमिश्नर RV कन्नन, GHMC इलेक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल कमिश्नर हनुमंत पटेल और दीगर नोडल ऑफिसर्स के साथ इजलास किया। इस इजलास के दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने मुबस्सिरीन को ज़मनी इंतखाब के इंतजामी मनसूबे से वाकिफ़ करवाया और मरकज़ी इलेक्शन कमीशन की जारी करदा हिदायत के मुताबिक किए गए इंतजामात की तफसील बयान की। निज़ामाबाद में पुलिस इनकाउंटर के बाद मनाए गए जश्न के दौरान गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई और साई चैतन्या IPS की तस्वीर उठाई गई। तेलंगाना पुलिस के इनकाउंटर में शेख रियाज को कत्ल किए जाने के बाद निज़ामाबाद में कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद साई चैतन्या, बानी शिवसेना बाल ठाकरे और गैंगस्टर लॉर्ड्स बिश्नोई की तस्वीर के साथ रक्स किया गया। पुलिस कांस्टेबल प्रमोद के कत्ल के मुलजिम शेख रियाज की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए एहतजाज करने वालों ने शेख रियाज के पुलिस इनकाउंटर में कत्ल पर शहर निज़ामाबाद में जश्न मनाया और इस जश्न के दौरान DJ पर मौसीकी लगाते हुए रक्स किया गया। लेकिन पुलिस की जानिब से किए गए इस कत्ल पर जश्न मनाने वालों के इस अमल की वीडियो और तस्वीर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि शहर निज़ामाबाद में शेख रियाज के कत्ल पर जिन लोगों ने खुशियां मनाई हैं, वो लोग कमिश्नर निज़ामाबाद साई चैतन्या IPS के साथ एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम लॉर्ड्स बिश्नोई की तस्वीर थामे हुए रक्स कर रहे हैं। तो इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस की जानिब से 61 जराइम में माकूस शख्स के इनकाउंटर पर 84 मुकदमात में मुलविस लॉर्ड्स बिश्नोई नामी गैंगस्टर को अपना आइडियल मानते हैं। लॉर्ड्स बिश्नोई, जो कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के अलावा सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने वाला गैंगस्टर है, इसकी तस्वीर के साथ पुलिस कार्रवाई का जश्न मनाया जाना और इस जश्न में कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद के अलावा बानी शिवसेना बाल ठाकरे की तस्वीर लहराना जश्न मनाने वालों की ज़हनियत की अक्कासी करता है। शहर हैदराबाद और अतराफ़ के अजला में दिवाली की तकारीब में बच्चों और नौजवानों की आंखों के मुतासिर होने के कई वाक़यात पेश आए। सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से पीर की शाम से मंगल की शाम तक तकरीबन 70 अफराद, जिनमें अक्सरियत बच्चों और नौजवानों की रुजू हुए। हॉस्पिटल RMO के मुताबिक 2 मरीजों की सर्जरी की ज़रूरत पड़ी है। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर आंखों के ज़ख्म इन अफराद ख़ास तौर पर नाबालिगों को हुए, जो दिवाली मनाते वक्त पटाखों को महफूज तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे।
हॉस्पिटल के अमले ने बताया कि आउट पेशेंट मरीजों की तादाद तकरीबन 80 से 90 के दरमियान हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि जिन्हें किसी भी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं थी, इन्हें वार्ड में शरीक करके निगरानी में रखा गया। ज़्यादातर मरीज आउट पेशेंट के तौर पर इलाज करवाकर फ़ौरन घर भेज दिए गए। इस मौके पर रुकने असेंबली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल पहुंचकर मुतासरीन की आदत की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज का मशवरा दिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़मनी इंतखाब को एक रियासत के इलेक्शन के साथ मिलाकर देखना सियासी नादानी है। जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाब के तहत एक नशिस्तन मुकाबला है, जबकि बिहार में 200 से ज़ायद असम्बली नशिस्तों का इंतखाब है। वहाँ रियासती हुकूमत की तश्कील होगी, इसलिए ज़मनी इंतखाब को रियासत के इंतखाबात से मिलाना मुनासिब नहीं है। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने दारुस्सलाम में सहाफ़ियों की जानिब से सवाल के जवाब में इन ख्यालात का इज़हार किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जुबली हिल्स में ज़मनी इंतखाब होने जा रहा है, इससे ना हुकूमत बदलेगी ना हुकूमत गिरेगी। जुबली हिल्स में BRS के रुकने असम्बली ने 10 साल तक अवाम की नुमाइंदगी की। उन्होंने इस हल्के को तरक्की देने का मौका खो दिया, जबकि चीफ मिनिस्टर इनका था। जुबली हिल्स को लोग बहुत पॉश हल्का समझते हैं, जबकि यहाँ पर स्लम्स है। कई वार्ड्स में कोई काम नहीं हुए हैं। BRS के दौरे हुकूमत में रुकने असम्बली ने इनकी पार्टी के कई लोगों को डराया धमकाया। इस हल्के में तरक्की के नाम पर वोट देना होगा। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि यहाँ मजलिस का उम्मीदवार नहीं है। इस हल्के के 2 वार्ड्स में मजलिस के कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए हैं। जुबली हिल्स में 3,93,000 वोटर्स है। अवाम ने 10 साल BRS को मौका दिया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उन्होंने वोटर से अपील की है कि नौजवान नवीन यादव को वोट दें ताकि जुबली हिल्स में तब्दीली ला सकें। BRS सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार सुनीता के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। BRS पार्टी ने आज ज़मनी इंतखाब के लिए पार्टी की जानिब से 40 स्टार कैंपेनरों की फहरिस्त को तेलंगाना के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने मंजूरी दे दी है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सोम भारत कुमार की जानिब से पेश करदा तजवीज़ की बुनियाद पर इन तमाम कायदीन को इंतखाबी मुहिम के दौरान गाड़ियों के पास जारी किए गए हैं। BRS की इंतखाबी मुहिम 18 अक्टूबर से शुरू होकर 9 नवंबर की शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। पार्टी के स्टार कैंपेनरों में अहम कायदीन साबिक वज़रा और MLA शामिल हैं। इस फहरिस्त में साबिक चीफ मिनिस्टर KCR का नाम भी शामिल है। कारगुजार भारत राष्ट्र समिति KT रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर अवामी सेहत को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने साबिक वज़ीर सेहत T राज्य, मुकामी कॉरपोरेटर्स और BRS के कायदीन के साथ हल्के खैरताबाद के इब्राहिम नगर में बस्ती दवाखाने का मायना किया, जहां उन्होंने मरीजों के साथ बातचीत करते हुए हिफ्ज़ान सेहत को दरपेश मसाइल से मालूमात हासिल की। उन्होंने याद दहानी की कि साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में पेशरो BRS हुकूमत ने तेलंगाना भर में 450 बस्ती दवाखाने कायम करते हुए आवाम के लिए इलाज की मुफ्त खिदमत फराहम की थी। इसके अलावा तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी कायम किए गए थे, जहां आवाम को मायनों की मुफ्त सहूलत हासिल थी। हर ज़िले के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी मंजूर किया गया था, जिनसे एक सरकारी दवाखाना भी अटैच किया गया था। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद से ही आवाम की सेहत को मुसलसिल नज़रअंदाज कर रही है और बस्ती दवाखानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना B शिवधर रेड्डी ने निज़ामाबाद में मकतूल कांस्टेबल प्रमोद कुमार के अफराद ख़ानदान से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। इस मौके पर DIG चंद्रशेखर रेड्डी, कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, कमिश्नर पुलिस साई चैतन्या, रुकने असेंबली निज़ामाबाद रूरल डॉक्टर भूपति रेड्डी भी मौजूद थी। निज़ामाबाद में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल के वाक़े में मुलविस पुलिस इनकाउंटर में हलाक रियाज को पकड़ने के दौरान कातिलाना हमले में जख्मी नौजवान सैयद आसिफ की डायरेक्टर जनरल पुलिस B शिवधर रेड्डी, एडिशनल DGP लॉ एंड ऑर्डर M महेश भगवत और कमिश्नर पुलिस VC सजनान ने इयादत की, जो इस वक्त हैदराबाद के एबिट्स इलाके के खानगी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। DGP ने बताया कि आसिफ की सेहत फिलहाल मुस्तकिम है, तशवीश की कोई बात नहीं। नौजवान के इलाज के अखराजात हुकूमत की जानिब से अदा किए जा रहे हैं। DGP ने कहा कि आसिफ ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया। हमलावर के हाथ में चाकू होने के बावजूद इस नौजवान ने इस पर काबू पा लिया। उन्होंने बताया कि पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से आसिफ के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जा रहा है। तेलंगाना इंसानी हकूक़ कमीशन ने शेख रियाज के इनकाउंटर में मौत के ताल्लुक से एक अखबार में शाया शुदा खबर का आज खुद नोट लिया है। रियाज को हाल ही में एक पुलिस कांस्टेबल M प्रमोद कुमार के कत्ल के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और वह निज़ामाबाद के सरकारी दवाखाने में ज़ेर इलाज था। मुलजिम ने मुबैना तौर पर आर्म रिजर्व के एक कांस्टेबल का सर्विस हथियार छीन लेने और फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने दावा किया कि हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत इसने ओपन फायर किए, जिसके नतीजे में रियाज की बरसरे मौका मौत हो गई। कमीशन ने डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना को हक़ाइक़ पर मबनी तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी, जिसमें हादसे की बनी वजूहात शामिल होनी चाहिए। कमीशन को किसी मजिस्ट्रेट या अदालती तहक़ीक़ात के मौक़िफ़ से भी वाकिफ़ करवाया जाए। कमीशन ने DGP को हिदायत दी कि वो 24 अक्टूबर तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट FIR के नक़ूल के साथ इनकाउंटर अमवात पर सुप्रीम कोर्ट और कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन के रहनुमा ख़ुतूत की तामीर पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें।